एज अ डॉक्टर आप क्या देखते हैं कि क्या रीज़न होगा, जैसे आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं तो आपको क्या लगता है बेसिक रीज़न, रूट कॉज क्या है आजकल जो स्ट्रेस है या जो भी बीमारी आजकल ज़्यादा हो रही है? क्योंकि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, ये एक कॉमन सी, मतलब हर घर में आपको मिनिमम एक तो मिलेगा, उससे ज़्यादा 4-5 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम एक बंदा आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों है कि इतनी सारी ये जो डिजीज़ है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं? देखिए, इसका तो मूल कारण यही है कि जो मैं मानता हूँ या जो मैं देखता हूँ ना, मैं कई बार वेल एसेस भी करता हूँ, एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि पहले जो होता था ना, जैसे मतलब हमारे से जो एक जनरेशन ऊपर थे, जो हमारे से 15-20 साल ऊपर हैं, उनमें ऐसे चांसेस कम होते थे कि भाई उसके अंदर उनके कोई डायबिटीज़ या इस तरह की प्रॉब्लम हो। लेकिन अब मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपकी शुगर है क्या, तो कहता है। तो एक रीज़न तो इसका ये हो सकता है कि भाई उन्होंने जो अपनी लाइफ स्टाइल है ना सेडेंटरी कर दी है, घूमना फिरना वो बंद कर दिया है उन्होंने, और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उन तबकों में ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे खाने में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन फिटनेस के प्रति वो लोग अपना कोई भी एफर्ट नहीं करते। उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि हमें ये मेहनत भी करनी होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड डेफिनेटली बढ़ा है। देखिए, जैसे आज ही अखबार में आया 42 लीटर ऑयल एक आदमी खाने लग गया साल में, जो कि आज के 20 साल पहले 13-14 लीटर खाता था ईयरली। तो कहने का मतलब अवेलेबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों के प्रति हेल्थ के लिए। और थायराइड वगैरह जैसे आप कह रही हैं, तो थायराइड में तो क्या कई बार जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। थायराइड का वो नहीं है कि भाई आप थायराइड का भी कोई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, ज़्यादातर तो जेनेटिक कॉजेज होते हैं। पर डायबिटीज़ डेफिनेटली एक डायबिटीज़ सब रोगों की जननी है, माता है मतलब डायबिटीज़। अच्छा। अगर आप उसको उस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे अदर आपके जॉइंट्स की डिजीज़ आ जाएंगी, नर्व्स की डिजीज़ आ जाएगी, हर तरह की आपकी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी किडनीज ख़राब हो सकती हैं, आपका लीवर में चेंजेस ख़राब हो सकता है, फैटी लीवर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं। तो कुल मिला के आपको उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक तो खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल लिमिट पे, प्लस उसका टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक फिक्स टाइम, जो पहले कहते थे ना साहब, अभी सुबह शाम को 6 या 7 बज गए तो माता जी हमारी जो खाना बना रही होती थी, तो 6 या 7 बजे आपको डेफिनेट 7 बजे तक सब खा पी के रेडी हो जाते थे, कोई बचता नहीं था उस टाइम। और 7 बजे माता जी लास्ट में खाती थी, है ना। ये एक सत्य है तो है, लेकिन अब क्या करें, जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें थी वो हैं। तो उसमें भी नियमितीकरण ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आप नियमित रखोगे भोजन को आप, क्योंकि क्या है, हर एक फिक्स टाइम होता है बॉडी में, उसी टाइम आपका इंसुलिन रिलीज़ होता है, उसी टाइम आपके अंदर जो है बॉडी में ऐसे चेंजेस, हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। हम उस टाइम खाना नहीं खाते तो फिर वो जो इंसुलिन या एक्स्ट्रा बन रहा है ना, वो फिर अपने आप को खुद को भी डैमेज करने लग जाता है, और जब ज़रूरत होती है तब वो बनता नहीं है, जब नहीं अपन खुद ही उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, यथासंभव घर का खाना खाएं, घर पे बना के खाएं, चाहे आप कैसा भी बना के खाएं, जैसा भी आप बाहर से खा रहे हो ना, उससे तो वो फार बेटर है। और भाई मम्मी बनाती है, आपको नहीं आता बनाना, कोई बात नहीं, कैसा भी बनाओ, लेकिन जो आप घर पे बना के खाओगे ना वो ज़्यादा अच्छा है। वो बाहर का आप चाहे कितना ही महंगा और बढ़िया से बढ़िया आप खा लो, उससे बेस्ट वो रहेगा, मेरा ये मानना है। मैं तो इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं खुद ही बना के खाता हूँ। नहीं, आजकल जैसे देखते हैं अपन बच्चों को, छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, ये इतनी ज़्यादा